इंडिया ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਛਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ इंदौर जावांगे ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ शिवपुरी कई और गुरु घर चलांगे तो तुसीं बने रहो इस प्रकार साडे नाल। खा दे लोग देख लो भाई चढ़ाई बड़ी ज्यादा वापसी भी यही है भाई। दाता बंदी छोड़ किला ये हैगा कोई बड़ी चीज आ यार इतना औखी है काम है जो कोई मूरू बड़ी चीज आ जाए जिवें की चढ़ाई सी ताइयों तो पूछते हो पहला थल्लो पूछे है नहीं मैं पिछे ध्यान नहीं फोन आ रहा सी भाई मेरे को हाँ जी ਦਿਮਾਗ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ग्वालियर ਦੇ किले च। गाइड नहीं चाहिए हमारे को, साडा गाइड ये है सामने। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 52 ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਹੈ ਹਨਾ ਆ 52 ਬੁਰਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ। बवंजा बुर्जियां ने दे हैं। हवा देख कितनी चलती है ठंडी हो रही। शुक्र है कोट पा के आ गए। जान मेरे ख्याल जान नूं नहीं वो है इधर रास्ता नहीं हैगा भी जान ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਟਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੌੜੀ ਚ ਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਸੇ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। हैं 52 ने गिण को पूरी 52 थमले ने इत्थे। हरेक नाल एक राजा बन्निया होया सीगा जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव जी ने छुड़ाया। सॉलिड चीज़ा बनाई हुई है ये आर्टिफिशियल चीज़ा नहीं है ना। हुण आर्टिफिशियल चीज़ा बनदियां। ये सारा किला है। ये कुआं है। कुआं है पानी साइड ते पौड़ियां पूड़ियां दित्तियां हुई ते बंद कीतियां हुई वैसे तो तो सारियां पौड़ियां जानियां इधरला चलदा है।
देखो महाराज जी, वैसे तो ये किला 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में है और 112 राजाओं ने इस किले के ऊपर शासन किया है। 5वीं सदी में महाराजा सूरजपाल हुए थे, उन्होंने इस किले की नींव डाली और अलग अलग राजाओं ने, किसी ने महल, किसी ने मंदिर, किसी ने बाउंड्री वाल, इस प्रकार से इस किले का निर्माण हुआ। 6वें गुरु हरगोविंद साहब महाराज जो इस किले के ऊपर पधारे, एक्चुअल देखा जाए तो जहांगीर के शासन काल में यहाँ गुरु महाराज पधारे। महाराज को यहाँ आने का एक ही कारण था, वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का जो वजीर था चंदू, वो गुरु घराने से दुश्मनी रखता था और उस दुश्मनी का कारण था कि उसने अपनी लड़की की सगाई के लिए अर्जुन देव महाराज के पास भेजा। महाराज ने पहले उस रिश्ते को स्वीकार कर दिया, बाद में चंदू ने अपने आप को बड़ा बताया और गुरु घराने को छोटा बताया। चौबारे दी मनारे बिछ, ये संगतों को बुरा लगा। संगतों ने पत्र लिखकर महाराज से मना कर दिया कि रिश्ता नहीं रखना। तभी से वो दुश्मनी रखने लगा और उस दुश्मनी के कारण ही उसने अर्जुन देव महाराज को लाहौर में शहीद करवाया। उसके बाद में फिर हरगोविंद साहब को भी नाना प्रकार से कष्ट देने की स्कीम बनाता रहा। उसी स्कीम के दौरान उसने जहांगीर से झूठी फरियाद की कि तुमको 7.5 ग्रह लगा है, 7.5 की जाबदी वास्ते 40 दिन के लिए हरगोविंद साहब को ग्वालियर भेजा जाए। तो ये तो एक बहाना था, वो महाराज को कष्ट देना चाहता था। जिस समय महाराज से कहा कि तुम्हें 40 दिन के तप के लिए ग्वालियर जाना है, महाराज समझ गए ये चंदू की चाल है। महाराज तैयार हो गए और महाराज के साथ में 5 संत जो अर्जुन देव महाराज के साथ में लाहौर गए थे, वही 5 संत हरगोविंद साहब के साथ में ग्वालियर के लिए रवाना हुए। भाई जट्ठा जी, भाई पेड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, इन 5 संतों को लेकर के महाराज ग्वालियर किले में प्रवेश हुए। यहाँ भेजने का एक और कारण था कि यहाँ का जो किलेदार था हरदास, वो चंदू का रिश्तेदार था। उन्होंने सोचा मेरा रिश्तेदार होने की वजह से और हरगोविंद साहब को कष्ट मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हुआ। जिस समय महाराज पधारे तो हरदास दरोगा महाराज के चरणों में पड़ा, बोले धन्य महाराज आपने दर्शन दिया। जिस समय महाराज ऊपर आए तो ये जो थम्मा आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअल में पहले ये शंकर भगवान का मंदिर था, लेकिन मुगल काल में शाही जेल बनाया, पूरा किला जेल के रूप में उपयोग में लिया गया। यहाँ पर भमंजे राजा पहले से ही हथकड़ी और बेड़ियों के बीचों बंधे हुए थे। महाराज को देख करके राजा रो पड़े। महाराज ने सभी राजाओं को धीर बधाया कि मैं इस किले से जाऊंगा, आप लोगों को रिहा करा के ही जाऊंगा। महाराज को जो खाने के लिए प्रबंध किया, उस खाने को महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भमंजे राजाओं वितरण करवा दिया और उनके साथ में जो संत आए थे वो नीचे जा कर के किरत की कमाई, मेहनत से जो अन्न कमा के लाते, उसी अन्न की रोटी को महाराज ग्रहण करते। जहाँ गुरुद्वारा साहब बने वहाँ महाराज ने सन 1609 से और 1612 तक 2 साल 3 महीने वहाँ बैठ के तप किया और इधर आकर के राजाओं को उपदेश और शिक्षाएं दी। जब ज़्यादा समय हो गया तो उधर अमृतसर में गंगा माता जी को दुख हुआ। गंगा माता जी ने बाबा बुढ़ा जी से कहा कि तुम ग्वालियर जा कर के और हरगोविंद साहब को लाया जाए। माता जी की आज्ञा पा करके बाबा बुढ़ा जी ग्वालियर आए और यहाँ आकर के उन्होंने भाई जट्ठा जी और पेड़ा जी से कहा कि कुछ शक्ति दिखा करके यहाँ से हरगोविंद साहब को ले जाया जाए। लेकिन सिख धर्म में शक्ति का प्रदर्शन करना गुरु का हुक्म नहीं था। फिर भी उन दोनों संतों ने माता जी की आज्ञा होने की वजह से जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर पहले दिन नहीं समझ पाया, दूसरे दिन दोनों संत शेर का रूप धारण करके और जहांगीर की छाती के ऊपर बैठ गए। जहांगीर डर गया, घबराता हुआ अपने सपने का हाल अपने बेगम मलिका नूरजहाँ से कहा। नूरजहाँ बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा तुमने किसी संत को कैद में रखा है? बोले ना, मैंने हरगोविंद साहब को तब के लिए भेजा था, मैं उनकी याद भूल गया। बोले जल्दी जाके वापस कर, नहीं तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जहांगीर जल्दी से ग्वालियर आया, यहाँ आके महाराज से विनती की। महाराज ने अकेला जाने से मना कर, जितने ये बेगुनाह राजा हथकड़ी और बेलियों में बंधे हुए उनको रिहा कर। जहांगीर ने एक शर्त रखी कि महाराज आपका पल्ला पकड़ के जितने भी बंदे एक साथ इस गेट से निकल सकते हैं उनको मैं रिहा कर सकता हूँ।
ये शर्त इसलिए रखी कि राजपूत राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे और महाराज का वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन राजाओं को ये मालूम था ये गुरु है, गुरु का पल्ला पकड़ेंगे तो इसके लिए क्या संसार सागर से पार हो जाएंगे। महाराज ने रातों रात 52 किलो का चोला पहना जिसमें बामल लड़ी थी और एक एक बंदे को पकड़ा करके इस महल के बाजू से जो गेट दिया है उसी गेट से लेके नीचे उतरे। जब से दाता बंदी छोड़ के नाम से सारी शब्द यही थी हमारा। मैंने आपको बताया आगे राजा मानसिंह का महल है।